जी लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, यू हैव 3 minutes. सर जी लॉ मिनिस्टर साहब, जी आप 2-3 मिनट में कीजिए, फिर मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। फिर मैं इसको सर इसी तरह आर्टिकल 111 में एक अमेंडमेंट तजवीज़ की गई है। आर्टिकल 111 ये है कि सर आइन में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें 5-5 एडवाइज़र्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकती हैं। आमतौर पे वो टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं या अपने फील्ड के माहिर होते हैं। वफाक में एडवाइज़र्स को ऐवान में आके सवालों के जवाब देने की इजाज़त है, वो बैठते हैं, राइट ऑफ वोट नहीं है अगर वो अनइलेक्टेड हैं। सूबे में ये नहीं थी तो सर वो ये नॉर्मली दूर की गई है। उसके बाद ये जो आर्टिकल 175A है, ये जुडिशल कमीशन की सर नई शक्ल होगी। जुडिशल कमीशन की नई शक्ल में कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही करेंगे। 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में से जो होंगे वो इसके रुकन होंगे। वफाकी वज़ीर कानून ऑलरेडी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऐसे नामजद नुमाइंदा जो कि 15 साल से सुप्रीम कोर्ट की वकालत में हो, उनको रखा गया है। सेनेट और कौमी असम्बली से सर जो हमारी पार्लिमानी कमेटी थी उसका हमने रोल चेंज किया, साइज़ चेंज किया, तो 4 पार्लियामेंटेरियंस उस कमीशन के मेंबर्स बनाए गए हैं। 2 सेनेटर्स, 2 MNAs, 1 ऑपोजिशन से, 1 ट्रेजरी से टू बी नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और एक अच्छा काम जो किया गया इसमें, जनाब स्पीकर, ऐवान ने ये इस प्रपोज्ड बिल में आपको इख्तियार दिया है कि जो मार्जिनलाइज्ड हमारी कम्युनिटी हैं, ख़वातीन या गैर मुस्लिम, सर उनमें से पार्लियामेंट के बाहर से आप एक नुमाइंदगी भेजेंगे सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी के तौर पे, जो गैर मुस्लिम या ख़ातून होंगे और वो क्वालिफ़ाई करते हों टेक्नोक्रेट की उस अहलियत पे जो कि आइन में ऑलरेडी मौजूद है, ताकि उनकी आवाज़ भी, जजेस की अपॉइंटमेंट सारी दुनिया में कई जगह पे इन कमीशन में वो मौजूद हैं। सूबे की जो है जी तादाद, चीफ जस्टिस, एक सीनियर जज, बार काउंसिल के नुमाइंदे और उसके साथ वज़ीर कानून सूबे के, उनको ऐसे ही रखा गया है। इस्लामाबाद में नया हाई कोर्ट बना था, बार काउंसिल नहीं बनी थी, बार काउंसिल की नुमाइंदगी नहीं थी, सर उसको नुमाइंदगी दी गई है। जनाब स्पीकर, अब आगे चलते हैं। यही जुडिशल कमीशन जो इसमें प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, उनके जजेस का इंतखाब भी यही जुडिशल कमीशन करेगा, ताकि जो अदालती काम है वो अदालती तरीक़ेकार से और उसी कमीशन के अंदर हो, जो जजेस को अपॉइंट करता, उनकी कंफर्मेशन करता है या उनको घर भेजता है। एक जो इजाफी काम सौंपी गई है ज़िम्मेदारी कमीशन को, जनाब स्पीकर, ये आम शिकायत है कि आला अदलिया में कुछ जज साहबान और कई जज साहबान बहुत अच्छा काम करते हैं और कई जज साहबान हैं जो अपनी तबीयत के मुताबिक काम करते हैं। एक ही जगह पे, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, एक कॉरिडोर होता है, आप इस बात को समझते हैं। एक अदालत में रोज़ 15 मुकदमों का फ़ैसला होता है, दूसरी में रोज़ 1 या 2 का होता है। जो काम नहीं करता उसकी एवेल्यूएशन होगी कमीशन में, रिपोर्ट्स आएंगी, एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। जो काम नहीं करता सर वो घर जाए। अवाम के टैक्स के पैसों से सारा निज़ाम चलता है सर, और ख़ुद एहतसाब का अमल हर इदारे में होना चाहिए। जनाब स्पीकर, यही कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में भी उनका तकर्रर करेगा। इसी तरह जनाब स्पीकर, जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की एज है उसको 45 से 40 साल किया गया। हमारा यंग टैलेंट आ रहा है सर, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, हमें एक अच्छा पूल मिलेगा सर। आर्टिकल 184 में एक तरमीम की गई है कि सुओ मोटो में करें, एक्सरसाइज करें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन,
लेकिन सवाल गंदम जवाब चना नहीं होना चाहिए जनाब स्पीकर। मांगने कुछ जाते हैं, दे के कुछ भेज दिया जाता है। एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा हो चुका है। उसकी एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो कानून की पहली मंशा है कि जो मांगा जाए, जो प्रेयर होगी, जो मुद्दा होगा, जो कंटेंट्स होंगे एप्लीकेशन के, आप उसमें रह के आप फैसला करें। ये वहाँ पे तरमीम की गई है। आर्टिकल 186 में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है एक सूबे से दूसरे सूबे में केस ट्रांसफ़र करने की, और जहाँ पे ऐसा केस आए जिसका इम्पेक्ट पूरे मुल्क पे आए, पंजाब में बैठ के या सिंध में बैठ के ऐसा पास ऑर्डर करे जिसका इतलाक़ खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक भी हो रहा है, तो वो केस की नौयत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने पास भी उसे रख सकती है। जनाब स्पीकर, इसी तरह 191A जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन द सुप्रीम कोर्ट, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो दोस्तों ने कहा कि उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेंगे नंबर ऑफ़ जजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करेंगे, 184 की 186 की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे। जो हाई कोर्ट से नीचे से फैसले आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन या लीगल इंटरप्रिटेशन जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, उन अपीलों के फ़ैसले भी वो करेंगे, ताकि बाकी सुप्रीम कोर्ट इन मामलात से हट के जो आम लोगों के मुकदमात हैं जिनकी तादाद 60,000 है, उनको रिलीफ दे सकें। और ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दीगर अमूर भी निपटाएंगे, लेकिन इन कैटेगरीज ऑफ केसेस को ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डील करेंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरह हाई कोर्ट्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो मुतारफ़ कराए गए हैं। सारा मैकेनिज़्म दे दिया गया है आइन में। एक किया गया है कि सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए हाई कोर्ट्स में जब ये राइज करना है, उसके लिए उस मुतलका सूबे की असम्बली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत में जॉइंट सिटिंग में 51% वोट्स के मेजॉरिटी वोट्स के साथ जो है उसका एक रेजोल्यूशन पास होगी, जिसके बाद सूबाई हाई कोर्ट्स में भी मुतलका हाई कोर्ट में वो बेंचेस बन जाएंगे। सर, ये मेन सैलिएट फीचर्स हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया, जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात को बेहतर किया गया, टाइमलाइंस दी गई हैं कि वो इसको पेंडिंग ना रखें। जैसे मैंने अर्ज़ किया था रिबा के बारे में, फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में, और मैं तमाम सियासी जमातों का और बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी लीगल टीम ने बहुत इस पर अरकरेज़ी की है। और हमारे जितने इत्तेहादी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून के साथ इस हुकूमत में, MQM है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, DAP है। Thank you. The House is adjourned to meet again on Monday 21st October at 12:05 AM.